अभी आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुड बी का यूज। पहले वीडियो में मैंने कैन का बताया, उसके बाद मैंने कुड का बताया। ये कुड का पार्ट 2 वीडियो है, तो आप कुड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2 वीडियो। आज हम सीखेंगे कुड बी का यूज। COULD, कुड बी। कुड बी का यूज हमें कब करना है, आइए देखते हैं। कुड बी का यूज कैसे करना है। हो सकता है और हो सकता था। कुड बी का क्या मतलब निकलेगा, हो सकता है और हो सकता था। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा समझने में। हो सकता है, हो सकता था। अभी हो सकता है कब आएगा, हो सकता था कब आएगा, वो एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। She could be at home, but she was not. She could be at home. She could be at home. वह घर पर हो सकती थी, but she was not. लेकिन वह घर पर नहीं थी। यहाँ पर था का मतलब निकला, हो सकता था। कुड बी का जो सेंस निकला था में निकला, कल हो सकता है में नहीं निकला, क्योंकि आप देखेंगे शी वॉज नॉट, मैंने पास्ट टेंस का यूज किया आखिरी में। जो सेंटेंस आप पूरा पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में बात हो रही कि पास्ट में बात हो रही। तो आपको सेंस समझना है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसको समझना है। शी कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकती थी, बट शी वॉज नॉट, लेकिन वह घर पर नहीं थी। तो आप आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट का था, इसलिए हमें ये इसका मतलब क्या निकलता है, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसा यूज हो जाएगा। दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते थे, बट दे डिड नॉट डू हार्ड वर्क, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया। दे कुड बी एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट हो सकते थे। दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते थे, बट दे डिड नॉट डू हार्ड वर्क। यहाँ पर पास्ट टेंस में बात हो रही, दे डिड नॉट डू हार्ड वर्क, उन्होंने, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो एक्सपर्ट नहीं हो सके। तो हो सकता था, दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते थे, बट दे डिड नॉट डू हार्ड वर्क, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो सकता था निकल रहा है। अभी यूज करते हैं कि जब हमें बोलना है कि हो सकता है तो कैसे यूज करेंगे। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, आप देखिएगा। सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, सब्जेक्ट मैं केवल चेंज कर रहा हूं। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, बट ही इज नॉट, लेकिन वह घर पर नहीं है। तो यहां पर क्या निकला, हो सकता है। देखिए बट के आगे, ये कॉमा के आगे मैंने प्रेजेंट टेंस में बात कर दिया, प्रेजेंट टेंस का। आप सेंस देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप समझ जाएंगे कि कुड का यूज कब हो सकता है, कब हो सकता था बनेगा। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, बट ही इज नॉट, लेकिन वह घर पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा, हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे कुड बी एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, वह एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट दे डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो देखिए दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में था का सेंस निकल रहा था, अभी क्या निकल रहा है, दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट दे डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट हो सकते हैं, वह एक्सपर्ट बन सकते हैं। दे बी का मतलब होना होता है, बनना भी होता है। दे कुड बी एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट बन सकते हैं, बट दे डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुड बी का यूज हो सकता है और हो सकता था, ये दोनों सेंस में कुड बी का यूज होगा। ठीक है, इसके सेम एग्जांपल मैंने दिया है, पास्ट हो सकता है कहां पर आएगा और हो सकता है कहां पर आएगा। दे कुड बी एक्सपर्ट बट दे डू नॉट वर्क हार्ड। तो ऐसे सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करके इसको समझने की कोशिश करिए। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से आप रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। आइए कुड बी का नेक्स्ट यूज देखते हैं। कुड बी का नेक्स्ट यूज, किया जा सकता है, किया जा सकता था।
किया जा सकता है, किया जा सकता था। जब हमें ऐसा वाक्य बनाना हो तो हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर काम किया जाएगा कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में हमें ये बनाना है। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला होगा उसका होगा ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। किया जा सकता था, किया जा सकता है, किया जा सकता था, किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। बुक कुड बी कंप्लीटेड, बुक कुड बी कंप्लीटेड बट आई डिड नॉट राइट। बुक कुड बी कंप्लीटेड, किताब को पूरा किया जा सकता था, बट आई डिड नॉट राइट, लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब ये किया जा सकता था किस सेंस में आया, तो मैंने पहले बताया था कि जब हम बात करेंगे किया जा सकता है या किया जा सकता था, तो हमें देखना होगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो सेंटेंस पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पास्ट की बात है तो कर सकता था आएगा, अगर प्रेजेंट की बात है तो कर सकता है आएगा। बुक कुड बी कंप्लीटेड, किताब को पूरा किया जा सकता था, बट आई डिड नॉट राइट, लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो आप सेकेंड पैराग्राफ देख रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस देख रहे हैं कॉमा के बाद, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये पास्ट टेंस की बात है। जब आपको मालूम पड़ गया कि ये पास्ट टेंस की बात है, तो इसका क्या मतलब निकला, इसका यही मतलब निकलेगा कि किया जा सकता था, किया जा सकता था। अभी इसी को मैं आपको बताता हूं कि किया जा सकता है कैसे बनेगा, सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। बुक कुड बी कंप्लीटेड बट आई डू नॉट राइट, किताब को पूरा किया जा सकता है लेकिन मैं नहीं लिखता हूं। जब मैं लिखता ही नहीं हूं तो पूरा होगा नहीं। बुक कुड बी कंप्लीटेड, किताब को पूरा किया जा सकता है, यानी कि हम कोई किताब लिख रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता है, बट आई डू नॉट राइट, लेकिन मैं नहीं लिखता हूं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। इसके लिए इसका मतलब निकल के आएगा किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट आई डू नॉट राइट, लेकिन मैं नहीं लिखता हूं। बुक कुड बी कंप्लीटेड, किताब को पूरा किया जा सकता है, बट आई डू नॉट राइट, लेकिन मैं नहीं लिखता हूं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही could be defeated, he could be defeated but I did not want, he could be defeated, उसको हराया जा सकता था, but I did not want, लेकिन मैंने नहीं चाहा। तो डिड नॉट आ गया, ये पास्ट टेंस की बात हो गई, इसका मतलब ये था आएगा, नहीं क्या। ही कुड बी डिफीटेड, उसको, ये ऑब्जेक्ट है, उसको, कुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही कुड बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता था, बट आई डिड नॉट वांट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहा, इसके वजह से वो नहीं हारा, उसको नहीं हराया गया। ही कुड बी डिफीटेड, देखिए ही कुड बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता था, ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही कुड बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता था, ही को, उसको हराया जा सकता था, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्ता के द्वारा काम होता है। तो ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, कर्ता यहाँ पर मैं हूं, क्योंकि मैंने आई का यूज किया, कर्ता मैं हूं। जब पैसिव वॉइस होता है तो ऑब्जेक्ट पहले आता है और कर्ता सब्जेक्ट बाद में आता है। ही कुड बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता था, बट आई डिड नॉट वांट, लेकिन मैंने नहीं चाहा, ये था का यूज हो गया। अभी किया जा सकता है, इसका यूज कैसे करना है, बस मेरे को थोड़ा सा चेंज कर देना है, इसको प्रेजेंट में कर देना है। ही कुड बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता है, बट आई डू नॉट वांट, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं उसको हराना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन उसको हराया जा सकता है। ही कुड बी डिफीटेड,
उसको हराया जा सकता है बट आई डू नॉट वांट। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसकी वजह से मेरे को पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ से आप ये इसको समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसकी वजह से किया जा सकता है। ये प्रेजेंट टेंस में कुड बी का सेंस निकल के आता है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो कुड कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने ये वीडियोस को इसीलिए तोड़ तोड़ के बनाया है। पहले वीडियो में कुड का यूज किया है, इस वीडियो में मैंने कुड बी का यूज किया है। इसका वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे को बताइए।